शहडोल में महिला सशक्तिकरण का एक अलग ही रूप देखने में आ रहा है, जहां नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए बिहोरी एसडीएम प्रियांशी भंवर के द्वारा एक अनूठी पहल तेजस्विनी मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें एसडीएम प्रियांशी भंवर के द्वारा क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्राओं को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 10वीं कक्षा में 86% अंक लाने वाली पपरेड़ी की छात्रा सपना यादव को एक दिन का एसडीएम बनाया गया। वहीं सपना यादव को एक दिन का एसडीएम बनाकर उनको पूरे दिन की कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही टीएल मीटिंग, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम, महिला बाल विकास के द्वारा किए जा रहे कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी एक दिन की एसडीएम सपना यादव शामिल हुई। इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय रजाक ने बिहोरी एसडीएम प्रियांशी भंवर से बात की। नमस्कार साथियों, आज हम बिहारी के एसडीएम सुश्री प्रियांशी भंवर जी से हम बात करना चाहेंगे। उनका एक मिशन चल रहा है तेजस्विनी नाम का एक मिशन पे अभी हमने पिछले 10 दिन पहले देखा है कि एक सोना चमकार गुमशुदा बच्ची को उन्होंने एक दिन का पूरा मौका दिया था एसडीएम के पूरे कार्य प्रणाली के ऊपर। उसी तारतम्य में आज एक सपना यादव पपड़ी की बच्ची है जिसने 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हुए हैं। इस संबंध में हम एसडीएम मैडम से बात करना चाहेंगे। मेरे द्वारा तेजस्विनी अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आज जो है ग्राम पपड़ेरी की बालिका है सपना यादव, इसको आज लाया गया है। ये इसके बैकग्राउंड अगर बात करें तो इनके माता पिता जो हैं वो पिताजी इनके जो है ट्रक के ड्राइवर हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, यूपी में रहते हैं, और इनकी माताजी जो है वो मजदूरी करती हैं। तो और इनके द्वारा 87% लाया गया है 10th में। तो इसी महिला दिवस के लिए आज इनको हमने चुना है और आज ही हमारे साथ रहेंगे और देखेंगे कैसे एसडीएम काम करते हैं। मैडम, ये कैसा ये प्रेरणा आपको मन में भाया कि आपने इसकी शुरुआत की, और कैसा लग रहा है इस प्रेरणा को आपने सामने लाके? ये इसलिए इसकी शुरुआत जो है वो इस वजह से हुई थी कि क्योंकि हम देखते हैं ऐसा कई बार होता है कि ग्रामीण परिदृश्य की लड़कियां जो है वो योग्यता होने के बावजूद भी अपनी जो चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं दिखा पाती, अपनी क्षमता नहीं दिखा पाती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक दिन के लिए यदि हम इन लोगों को हमारे साथ रखते हैं तो उससे इन लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, इनको पता चलता है कि कैसे प्रशासनिक गतिविधियाँ होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन बालिकाओं को मैं एक दिन अपने साथ रखती हूँ ताकि ये आगे चल के इनका कॉन्फिडेंस बना रहे और ये कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें। आज महिला दिवस है। आज महिला दिवस पे पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह महिला के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें भोपाल में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बच्ची को गृह मंत्री का पदभार दिया है। इस संबंध में कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं तो यही अपेक्षा करूँगी कि सारे अधिकारी जो हैं इस तरीके का काम करें और आगे आएंगे तो हम समाज को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे और ये बहुत अच्छी पहल है। इसके पहले जहां आप थीं तो वहां भी इस तेजस्विनी के मिशन को आपने आगे बढ़ाया है, वहां से क्या कुछ लेके मैडम यहाँ के लोगों को जानकारी देना चाहेंगी? तेजस्विनी की शुरुआत छतरपुर से की गई थी। छतरपुर में करीब हम 10 लड़कियों को ही ले पाए थे और फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और मैं तो शहडोल में आकर, बिहारी में आकर इसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मानती हूँ क्योंकि यहाँ ट्राइबल एरिया है, तो ऐसी कई लड़कियाँ हैं जिन तक हम पहुँच सकते हैं और अगर इनका हमने अगर कुछ भला कर दिया तो आगे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, चाहे वो हमारे समाज को हो चाहे देश को हो। अच्छा, ये जो आपका मिशन है, इस मिशन को यहाँ तेज़ी से फैलाने का मकसद क्या है? आप क्या चाहती हैं कि यहाँ के बच्चियों का कैसा विकास हो, क्या देखना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, जैसे केवल वो पढ़ाई तक सीमित न रहें। अगर उन्होंने 10th 12th में अच्छे नंबर लाए हैं तो उसके साथ साथ वो ये भी देखें कि किस तरीके की प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें और करनी होती है। क्योंकि हमारा जॉब इस तरीके का जॉब है कि जिसमें केवल पढ़ाई, इंटेलिजेंस नहीं देखा जाता, उसमें बहुत सारी और चीज़ें होती है। लोगों के साथ आप किस तरीके से बात करते हो, संवाद करते हो, ये सारी चीज़ें जो है मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ मेरे साथ रह के सीखें। इस वजह से इन्हें साथ में रखा। आज सपना यादव जी को आपने मौका दिया है, आज दिन भर की दिनचर्या में क्या क्या आप करने जा रहे हैं साथ में लेके?
अभी सपना ने मेरे साथ टीएल मीटिंग अटेंड करी है जो कलेक्टर सर ने ली है शेडोल से, जूम मीटिंग से हमने अटेंड करा है। इसके बाद में अभी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन रखा है हम लोगों ने महिला दिवस के अवसर में, वहाँ ले जाएंगे इन्हें। इसके बाद महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो है एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें बालिकाओं को 30 दिन के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें इनको ले जाएंगे। उसका आज इनॉग्रेशन है, वो ये करेंगी। इसके बाद 2 अलग और कार्यक्रम है जो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए हैं, उनमें भी ये मेरे साथ में रहेंगे। और मीडिया के माध्यम से आप क्षेत्रीय ग्रामवासियों को, जनवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी बालिकाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो बालिकाएं प्रियांशी भंवर एसडीएम ब्योहारी का फेसबुक पेज है, उस पेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकती हैं। वो अपना नाम, अपना स्कूल का पता और अपना कोई अचीवमेंट है तो वो उसके माध्यम से हमसे संपर्क करेंगी, हम उनको चूज़ कर लेंगे, हम खुद ही उनके आने जाने की व्यवस्था करवा देंगे। सपना यादव जी को एसडीएम का प्रभार दे करके उनको पूरी दिनचर्या में समझाने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? आप आइए हम बात करते हैं सपना यादव से। क्या नाम है आपका? सपना यादव। ये कहाँ से आई हैं आप? कसगड़ी से। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 11th। आज आपको यहाँ सुश्री मैडम जी, एसडीएम मैडम ने आपको मौका दिया पढ़ने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो इससे कुछ अभी जानकारी मिली आपको? जी। क्या फ्यूचर क्या है, आप क्या करना चाहती हैं पढ़ लिख के आगे का? मुझे आईपीएस बनना है। अच्छा, तो ये प्लान आपका पहले से है कि आज मैडम के सपोर्ट करने के बाद से आपको ये मन में? नहीं, मेरा प्लान पहले से है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।